अब हम लोग एम एल अग्रवाल का एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री। तो थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, एम कितना होता है tan थीटा, एम हो गया tan 45 जो कि कितना होता है 1, तो m कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, याद रखना m ही स्लोप होता है, स्लोप ही ग्रेडियंट होता है। और इसका एक और फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। दूसरा क्वेश्चन है थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो m कितना हो जाएगा tan 30, तो m कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 3। ठीक है, tan 30 कितना होता है 1 बाई रूट 3। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हुज ग्रेडियंट इज 1। ठीक है, ग्रेडियंट मतलब ही अभी हम बोल रहे थे क्या होता है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। तो देखो m इज इक्वल टू कितना हो गया tan थीटा होता है ना, ठीक है। अब हम लोग को स्लोप ही दे दिया है 1, तो m इज इक्वल टू 1 दे दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू tan 45। तो थीटा मेरा कितना हो गया 45 डिग्री। देखो थीटा और 45 यहाँ पे आ गया। अगला क्वेश्चन है रूट 3, तो m इज इक्वल टू रूट 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। फिर है 1 बाई रूट 3, तो m इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, tan थीटा इज इक्वल टू tan 30, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम इजी था, फालतू क्वेश्चन था, हो गया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव इट एंड 3 यूनिट्स बिलो इट। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये अगर x एक्सिस है तो इसका इक्वेशन क्या होता है y इज इक्वल टू 0। ये अगर y एक्सिस है तो इसका इक्वेशन क्या होता है x इक्वल टू 0। तो बोल रहे एक लाइन 2 यूनिट्स पैरेलल टू x एक्सिस 2 यूनिट्स अबव इट, तो पैरेलल टू x एक्सिस 2 यूनिट्स अबव इट, ठीक है, ये 2 है। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा कितना हो जाएगा 0,2। ये लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, बोलो, ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। दूसरा क्वेश्चन है 3 यूनिट्स बिलो इट, तो 3 यूनिट्स बिलो इट, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू -3। इजी। चलो अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स राइट 2 यूनिट्स लेफ्ट। देखो ठीक है, ये हम लोग का y एक्सिस, ये हम लोग का x एक्सिस, इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। बोल रहा है 2 यूनिट्स राइट पे, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स राइट में है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2,0, ये ओरिजिन है 0,0। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 2। और 3 यूनिट्स लेफ्ट वाला देखो, ये है 3 यूनिट्स पे, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -3,0। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -3। अब तुम बोलेगा ये कैसा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ये -3,0 है ना, ये क्या हो जाएगा -3, बोलो 1, ये हो जाएगा -3,2, ये हो जाएगा -3,-1, -3,-2। तुमको दिख रहा होगा कि जो x का वैल्यू है -3, -3, -3, -3, -3, वो कभी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इस लाइन का क्वेश्चन हम लोग क्या लिख देते हैं डायरेक्ट -3। याद रखना, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये देखो 2,0, ये हो जाएगा 2,1, ये हो जाएगा 2,2, ये हो जाएगा 2,-1, ये जगह 2,-2। देखो इधर भी x का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, सिखाए थे हम थ्योरी में, सिखाए थे। यहाँ पे भी देख लो y का देख लो, ये हो जाएगा 1,2, ये हो जाएगा 2,2, ये हो जाएगा 3,2, ठीक है, ये हो जाएगा 1,-1, 1,-2। तो ठीक, एक सेकेंड, 1,2 गलत लिख दिए, सॉरी, ये हो जाएगा -1,2, ये हो जाएगा -2,2। देखो यहाँ पे भी y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया y इज इक्वल टू
2, और ये भी यहाँ पे भी वही है, देखो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 1, -3, ये हो जाएगा 2, -3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, -3, -2, -3, तो इसका भी y क्या है, फिक्स है, y क्या है, फिक्स है, क्योंकि ये दूरी तो फिक्स रहेगा ना हमेशा, ये दूरी फिक्स रहेगा, ये दूरी फिक्स रहेगा, ये दूरी फिक्स रहेगा, ठीक है, समझ आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5, ठीक है। देखो एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये y एक्सिस है। एक और बात बोला गया है, वो एक पॉइंट से पास हो रहा है जो कि है -3, 5। तो एक काम करते हैं, प्लॉट करते हैं, 1 2 3 1 2 3 -3, 5 का आएगा 1 2 3 4 5, तो -3, 5 यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये है -3, 5। अब देखो वो जो लाइन है पैरेलल भी होना चाहिए, मतलब वो कहीं भी हो सकता था, वो कहीं भी हो सकता था, बट इस पॉइंट से जाएगा, मतलब ये लाइन पक्का कहाँ है, यहाँ है, ये लाइन पक्का कहाँ होगा, यहाँ। तो अब एकदम लॉजिक से कर लेते हैं, ये दूरी कितना हो गया, -3 हो गया, देख लो, क्योंकि x एक्सिस देखो, x का वैल्यू -3 है, तो सारा दूरी क्या होगा -3, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -3, 0। और हम लोग को पता है ये लाइन का इक्वेशन कितना हो जाता है, y एक्सिस है तो इक्वेशन क्या होता है, x = 0, तो ये देखो लेफ्ट तरफ तो क्या हो जाएगा, x = -3, हम लोग सीख चुके हैं थ्योरी में, इजी था बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose slope is 3 and y intercept is -5। बोल दिया m3 है और c है -5, y इंटरसेप्ट है ना, y इंटरसेप्ट को ही c बोलते हैं, तो y क्या होता है, y = mx + c होता है, चुपचाप डाल दो, तो y = 3x - 5, पहला हो गया। दूसरा स्लोप है -2/7, ठीक है, m है -2/7 और c है 3, निकल जाएगा। फिर से y = mx + c, तो y = -2/7x + 3, क्रॉस एलसीएम ले लो, y = -2x + 21/7, एलसीएम ले लिए, ठीक है, एलसीएम ले लो, 7 को उधर भेज दो, तो 7y = -2x + 21, 2x को इधर ले आओ, तो 7y + 2x = 21, ठीक है। हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं y और x को एक साइड रखने का और नंबर को उस साइड थ्रो कर देने का, अच्छा लगता है, हो गया। ग्रेडियंट = √3, तो हम लोग को m = √3 दे दिया और c दे दिया, ग्रेडियंट और स्लोप बराबर होता है, c दे दिया -4/3, ठीक है, तो y = mx + c, तो y = √3x -4/3, एलसीएम ले लेंगे, 3√3x - 4 = y, क्रॉस कर दिए, 3y = 3√3x - 4, 3√3 को इधर ले गए, तो 3y - 3√3x = -4, ठीक है। चाहे तो हम लोग 3 कॉमन लेके उधर थ्रो भी कर सकते हैं, 3 कॉमन लेके थ्रो भी, मतलब हम ये बोल रहे हैं 3 को कॉमन ले लिए, y - √3x = -4, तो फिर क्या ही फर्क पड़ रहा था, कुछ तो हुआ ही नहीं, ठीक है, ठीक है, इतना करने की जरूरत ही नहीं था, ये तो डायरेक्ट ही हो गया था, यहीं पे हो गया था, यहीं पे हो गया था ना, बस इसको उधर ले आते ना, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, मतलब क्या हो जाता y - √3x = -4/3, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंक्लिनेशन 30 डिग्री और y इंटरसेप्ट 2। थीटा दे दिया 30 डिग्री, तो m = tan थीटा, m = tan 30, जो कि कितना होता है 1/√3, ठीक है, और हम लोग को c दिया है 2, तो जल्दी से लिख लेते हैं y = mx + c, तो y = 1/√3x + 2, खत्म। और 1/√3x को डायरेक्ट ऐसे ही लिखो, x/√3। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है x - 2y x - 2y - 1 = 0, तो ये कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले y को एक साइड करो, बाकी सब चीज को उस साइड, तो क्या हो जाएगा x - 1 = 2y, ऐसे लिख दो, फिर 2 को डिवाइड में भेज दो, तो x / 2 - 1/2, इसको ऐसे लिख देते हैं y = x/2 - 1/2, ठीक है।
तो हम लोग जब ये इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, m कितना हो जाएगा हाफ और c कितना हो जाएगा माइनस हाफ। देखो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड है, 1/2 इंटू एक्स। ठीक है, हमेशा एग्जाम में लिख देना है कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देख लो इसके आगे m तो 1/2 और c हो गया माइनस हाफ। देखो दूसरा क्वेश्चन है 4x माइनस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। 4x माइनस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या होगा, फिर से वही y को उस साइड ले जा रहा है, तो 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 5y, 5 को डिवाइड में भेज दिए तो y इज इक्वल टू 4/5x माइनस 9/5, ऐसे फ्लिप कर दिए y इज इक्वल टू 4/5x माइनस 9/5। तो फिर से कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m कितना हो जाएगा 4/5 और c कितना हो जाएगा माइनस 9/5। m हो गया 4/5, c हो गया माइनस 9/5, खत्म। 3x प्लस 5y प्लस 7 है। क्वेश्चन नंबर 3, 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 7, y इज इक्वल टू माइनस 3/5x माइनस 7/5। फिर से कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m कितना हो जाएगा माइनस 3/5, c कितना हो गया माइनस 7/5, तो m हो गया माइनस 3/5, c हो गया माइनस 7/5, खत्म। x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। x/3 को इधर ही छोड़ दो, -1, y/4 इज इक्वल टू माइनस x/3 प्लस 1, 4 को उधर भेज दो, तो y कितना हो जाएगा -4x/3 और प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ। किस तरीके से हो रहा है, 4 इंटू माइनस x/3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा -4/3x प्लस 4। फिर से कंपेयर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m कितना हो गया -4/3, c कितना हो गया 4, m हो गया -4/3, c हो गया 4। अगला क्वेश्चन है y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को क्या याद आना चाहिए, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3, तो ये कैसा लाइन है, देखो ये x एक्सिस है, इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0, ये y एक्सिस है, इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। y इक्वल टू 3 लाइन कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि कभी भी एक लाइन पैरेलल है टू x एक्सिस तो उसका कोई एंगल ही नहीं है, उसका एंगल कितना है 0, तो थीटा हो गया 0, और इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू tan 0, जो कि होता है 0, ठीक है। और y इंटरसेप्ट देखो ये क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया, तो c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा 3। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखो, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 3 लिख दो, तो m कितना हो गया 0 और c कितना हो गया 3, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई लाइन पैरेलल है x एक्सिस के तो उसका y इंटरसेप्ट इतना हो जाता है और उसका इक्वेशन ये रहता है, और उस लाइन का कोई भी एंगल नहीं है, थीटा कितना है 0। अगला क्वेश्चन है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 3। ये कैसा लाइन है, पैरेलल टू y एक्सिस, ये x एक्सिस हुआ, इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये y एक्सिस हुआ, इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 3 लाइन यहाँ पे होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा 3,0, ये दूरी कितना होगा 3, ये लाइन x इक्वल टू 3, तो इसका एंगल कितना है 90 डिग्री, तो m इज इक्वल टू tan 90, जो कि क्या होता है इन्फिनिटी लिख दो या अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। और इसका c इंटरसेप्ट क्या होगा, मतलब y इंटरसेप्ट क्या होगा 0। देखो ये लाइन कहीं y को कट नहीं कर रहा है, अगर लाइन ऐसा होता है, ये क्या होता है y इंटरसेप्ट, ये होता है x इंटरसेप्ट, ये c होता है और y इंटरसेप्ट सेम, और ये x इंटरसेप्ट है, तो ये लाइन तो कट ही नहीं कर रहा है, y एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, पैरेलल है, तो c कितना हो जाएगा 0। the equation of a line PQ, write down the equation of the line, calculate the angle that makes it the positive, ठीक है।
क्वेश्चन 8 है पी क्यू लाइन है 3y माइनस 3x 3y माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 3y माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख दो 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 7, y इज इक्वल टू 3x बाई 3 माइनस 7 बाई 3, तो y कितना हो गया x माइनस 7 बाई 3, ये कट गया। तो इसको कंपेयर कर दो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो m कितना हो गया 1 और c कितना हो गया माइनस 7 बाई 3, m हो गया 1 c हो गया माइनस 7 बाई 3। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 1, तो m ही क्या होता है टैन थीटा, m इज इक्वल टू टैन थीटा होता है, ठीक है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन 45, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। ये लो हम लोग को यही बोला है कि ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, कोई लाइन है मानो वो कितना एंगल बना रहा है, तो कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है, कितना बना रहा है 45 डिग्री।